हम लोग आज फिर से बजरंग क्लासेज की तरफ से आप लोगों के लिए ट्रिकी मैथ लेकर आए हैं। तो इस समय हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, जो कि आपके पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि आज का ट्रिक हमारे लिए क्या है। तो जैसे देखिए बेटा, क्वेश्चन है, यदि यक्स वस्तुएं कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार बांटी जाएँ कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही वस्तु यक्स मिले जितने व्यक्तियों की संख्या यक्स है, तो व्यक्तियों की संख्या। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे आपका ट्रिक क्या रहेगा, तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी √x। जैसे सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपने फ्लैट के प्रत्येक बच्चों को उतनी ही टॉफ़ी देता है। क्वेश्चन है बेटा कि एक व्यक्ति अपने फ्लैट के प्रत्येक बच्चों को उतनी ही टॉफ़ी देता है जितनी बच्चों की संख्या है। यदि उसने कुल 4096 टॉफ़ियाँ बांटी हैं तो इस फ्लैट में बच्चों की कुल संख्या, देखिए उसी टाइप का है ट्रिक। जैसे ट्रिक नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि यक्स वस्तुएं कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार बांटी जाएँ कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी वस्तुएं यक्स मिले जितनी व्यक्तियों की संख्या यक्स है। तो व्यक्तियों की संख्या तो वही तरीका है कि एक व्यक्ति अपने फ्लैट में प्रत्येक बच्चे को उतनी टॉफ़ी देता है जितने बच्चों की संख्या है। यदि उसने कुल 4096 टॉफ़ियाँ बांटी है तो बच्चों की कुल संख्या, तो 4096 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। देखिए वही आपका ट्रिक है, √x, तो मतलब अंडर रूट 4096 करेंगे और 4096 का अंडर रूट होता है 64। इस तरीके से आपका पहला आंसर हुआ। नेक्स्ट आते हैं ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 कह रहा है, यदि तीन संख्याएं एक्स वाई जेड में पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल एक्स वाई, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल वाई जेड और पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल एक्स जेड है, तो पहली संख्या। देखो बेटा कितना अच्छा सवाल है कि तीन संख्याओं में एक्स वाई जेड हैं, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल एक्स वाई, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल वाई जेड और पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल एक्स जेड है। तो पहली संख्या निकालने का ट्रिक है √x वाई जेड जेड एक्स अपान वाई जेड। दूसरी संख्या निकालोगे तो √x वाई जेड जेड एक्स अपान एक्स जेड हो जाएगा। देखिए जब पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या में बेटा क्या रहेगा, ऊपर सबका गुणा करना है, √x वाई जेड जेड एक्स सबका गुणा करना है, नीचे जो डिवाइड करना है। अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या x है तो वाई जेड से डिवाइड करोगे, दूसरी संख्या निकालनी है तो y है तो y को छोड़ करके एक्स जेड से डिवाइड करोगे, तीसरी संख्या z है तो z को छोड़ करके एक्स वाई से डिवाइड करोगे। बाकी गुणनफल आपको वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 432 है। तीन संख्याएं हैं, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, 432। देखिए सवाल कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं जिसमें पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 432 है, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल 304 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 378 है तो पहली संख्या ज्ञात करिए। तो आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रिक लगेगा पहला वाला बेटा। पहला वाला ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला ट्रिक क्या है, पहली संख्या बराबर √x वाई जेड जेड एक्स अपान वाई जेड। तो √432 गुणे 504 गुणे 378 बट्टे 504 आपका डिवाइड करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल से डिवाइड करेंगे क्योंकि पहली संख्या निकालनी है। तो दूसरी और तीसरी संख्या पहली संख्या नहीं, उसी से डिवाइड करेंगे। तो सबका गुणनफल आपका 9072 हो जाएगा, बट्टे 504 करेंगे 18 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। तो जैसे a बराबर x, मतलब जैसे ऐसे दिया गया है √a प्लस √a प्लस √a, तो इसका आंसर x+1 हो जाएगा। जैसे देखो बेटा, क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 का मान। तो ट्रिक आपका हो जाएगा, इसका आंसर आएगा a बराबर 3 मतलब आपका 3+1 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की संख्या चूज करनी है जिससे ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे आपका फार्मूला है x+1, तो a बराबर 12 है तो आप लिखेंगे 3+1 क्यों, जिससे 3 और 1 4 जोड़े, 4 3 कितना हो जाए 12। जैसे ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर ये आप केयर करते हैं। जैसे अंडर रूट दिया गया है √12 तो इसका ट्रिक होता है n+1। तो n+1 में बेटा आपको n का मान ऐसी संख्या रखनी है जिससे 12 आ जाए। जैसे n का मान अगर आप 3 रखोगे तो n का मान 3 + 1 3 1 4 3 12, तो ये आपका हो जाएगा। तो n का मान आपका हो गया कितना, 3 में आप 1 जोड़ देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है। अगला देखिए, जैसे यहीं पे अभी दे देता √2 तो आपको n का मान ऐसे रखना पड़ता है जिससे टोटल गुणा करने पर 2 ही आए। जैसे n का मान तब आप 1 रखते, 1 + 1 2 हो जाता, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाता, तो आंसर आपका n+1 ही रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है कि आपका इधर ध्यान दीजिएगा भैया। जैसे ये आपका ट्रिक है पूरा। ट्रिक में आपका क्या करना है, ट्रिक आपको निकालना है, ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है बेटा भैया। तो ट्रिक में आपको यूज करना है ये वाला कि अगर अंडर कोई चीज़ वैल्यू दी गई है 12 तो आपका आंसर रहेगा n+1।
तो यन का मान आपको ऐसे रखना 1 सहित बेटा कि आपको जिससे टोटल 12 आ जाए। जैसे 12 लाना है तो यन का मान 3 रखिए, 3 यहाँ 3 और 1 4 3 12। अगर यहीं जैसे √2 होता तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 रखते, 1 1 2 2 1 कम 2 हो जाता, लेकिन जो आपका आंसर रहेगा वो n+1 रहेगा। तो 12 रखना है तो देखिए 3 3 + 1, तो आपका आंसर 3+1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 4। चलिए अगला देखते हैं बेटा। यदि किसी प्रश्न में 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया है तो पहली संख्या दी गई हो तो दूसरी संख्या, तो बेटा दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो जैसे 2 संख्याओं का लासा 40 है, मासा 2 है, तो पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो इस तरीके के सवाल में क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा 40 है, मासा 2 है, बटे आपका 10 कर देंगे, 2 पंचे 10, 5 8 40, तो आपका आंसर आ गया। फिर अगला ट्रिक क्या है, दी गई संख्याओं का यदि लासा निकालना है तो दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की घात के रूप में लिख लें। अभाज्य संख्याओं की महत्तम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल उनका लासा होगा। इसको बेटा हम लोग कल देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।